किस तरह से कलश यात्रा भव्य कलश यात्रा निकाला गया ताकि प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान झाझा विधानसभा क्षेत्र के मछिंद्रा गांव में पहुंच चुके हैं भोला बाबा के मंदिर में। मैं बताते चले कि पार्वती मां का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, प्रतिमा स्थापित होने जा रहा है। और मैं अब जानना चाहेंगे पंडित जी और जो मेन कर्ता धर्ता है उनके द्वारा कि आखिर कौन कौन सा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम कब तक कितने सप्ताह तक चलेंगे। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आगे आइए थोड़ा। ये कलश यात्रा किस शुभ अवसर पर निकाला गया है सर? यह कलश यात्रा शुभ अवसर पर निकाला गया कि 16 तारीख को, जैसे कि हम लोग का शिवरात्रि भी होने वाला है 15 अगस्त का, तो 15 तारीख को, तो उसी शुभ अवसर पर हम लोग कलश यात्रा भी 201 का निकाला गया है। और माता पार्वती का उसका भी प्राण प्रतिष्ठा भी होगा और प्रतिमा नया लगेगा और काशी से आया है प्रतिमा। तो हम लोग पूरा गांव समाज मिलकर चंदा बिहरी करके हम लोग इकट्ठे करके मतलब प्रतिमा भी। ये कितने दिनों का प्रोग्राम चलेगा? ये 9 दिन का प्रोग्राम चलेगा। 9 दिनों का जी। मैं बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से 9 दिन का पाठ चलेगा और काशी से प्रतिमा आया हुआ है माँ पार्वती का। अब हम जानना चाहेंगे कि जो कलश यात्रा निकाला गया कि टोटल 201 बताया जा रहा है, मगर मेरे चैनल के माध्यम से जाने क्या कहना चाहिएगा सर? सब कुछ सही है, जैसे जिस तरह से हो रहा है वो ढंग से ही हो रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं है। पूरे गांव समाज से भी ये जो है खुशी की बात है। अच्छा, ये जो कलश यात्रा निकाला गया प्राण प्रतिष्ठा आज जो माँ पार्वती का होने जा रहा है, इससे आम जनता को फ़ायदा क्या है? आम जनता का बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ जो है पार्वती जी के मंदिर नहीं थे, इस वजह से जो है खुशी पे है। प्राण प्रतिष्ठा 9 दिनों का पाठ चलेगा सर। 9 दिन। तो ये गांव के लिए क्या संदेश है? भलाई है यानी शुभ संदेश है, शांति वातावरण रहेगा। हमारे चैनल में बहुत स्वागत सर, क्या कहना चाहिए? जी, मेरा नाम चंद्रशेखर पांडे हुआ, धन्यवाद। यह जो आज मछिंद्रा ग्राम में शिव जी का तो प्रतिष्ठा है ही, इसमें साथ में आज पुनः पूर्वजों ने हमारे माता पार्वती का छोटे प्रतिमा ला करके प्रतिष्ठित किए हुए थे, लेकिन हम लोगों को कुछ राशि या सहयोग नहीं होने के कारण से पार्वती का मंदिर अलग नहीं बन पाया था। उस चीज़ को हम लोग चाहे कि उनका प्रतिमा मैं अलग कर दूं। हमारे सारे गांव जो भी व्यक्ति हैं सभी लोग अपने कुछ राशि दे करके और माता पार्वती का मंदिर का प्राण जो है प्रतिष्ठा किया जा रहा है। उसी भव्य आयोजन के लिए 201 कलश यात्रा की ओर जा रहे हैं और यह कथा आज जो है शाम से 9 तारीख से ही जो है शुरुआत किया जाएगा। श्रीमद्भागवत की कथा किए जाएंगे और इनके साथ साथ शिव पुराण का पारायण भी किया जाएगा और यह जो है 15 तारीख तक कार्यक्रम प्रतिष्ठित करने का किया जाएगा। इसके बाद हमने रामधुनी का यज्ञ शुरुआत किया जाएगा, फिर 17 को पूर्णाहुति और महाप्रसाद का वितरण किए जाएंगे। जी के चरणों में प्रणाम करना चाहेंगे। और देखिए, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस क्षेत्र में भगवान की है दिव्य कथा का आयोजन होने जा रहा है। देखिए, जब जन्म जन्म के भाग्यों का उदय होता है तब जाकर के भगवान की यह कथा हमें प्राप्त होती है। तो आज दिव्य कलश यात्रा का जो शुभ आरंभ से जो कथा का आरंभ हुआ है, ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और आप सब भक्तजन जो है इस दिव्य जो कलश यात्रा उसमें सम्मिलित हुए हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है और उनका आशीर्वाद सबके ऊपर प्राप्त है। और ये जो 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा है, इस कथा में सब भक्तजन यदि भाव से भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो ठाकुर जी उनके ऊपर निश्चय ही कृपा करेंगे। इसलिए हमारे पास 7 दिन है। कहते हैं कि जिसने आजीवन पाप कर्म किए कभी पुण्य नहीं किया,
और यदि वो 7 दिन की इस दिव्य कथा को श्रवण कर लेता है तो उसको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान का धाम प्राप्त होता है। क्या मैसेज यहाँ से जाती है कलश यात्रा जो निकाले हैं और जो 7 दिन का जो प्रोग्राम है, क्या कुछ मैसेज सनातन की ओर जाते हैं? देखिए, हमारा तो यही संदेश है कि सबके सब भक्त जो है भगवान के साथ जुड़िए, ठाकुर जी की कथाओं के साथ जुड़िए, क्योंकि यदि आप सब लोग भगवान के साथ जुड़ेंगे, ठाकुर जी के साथ जुड़ेंगे तो श्री हरि की कृपा आपके ऊपर होगी और भगवान सदैव आपकी रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में, यदि हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। और देखा जाए तो इस संसार में कुछ भी नहीं है, इंसान जन्म लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और तो इस संसार में कुछ सत्य है नहीं है। और यदि भगवान ने हमें यह शरीर दिया है तो इस मानव शरीर में रह करके जितना हो सके हमें भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान के चरणों की आसक्ति ग्रहण करनी चाहिए, और यही प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। देख सकते हैं कि मछिंद्रा गांव में किस तरह से कलश यात्रा भव्य कलश यात्रा निकाला गया ताकि प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला जाए।